इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम के फैसले को मंजूरी दे दी, यानी बंधकों की अदला बदली के दौरान न इजराइल रॉकेट से अटैक करेगा न ही ड्रोन अटैक किए जाएंगे। हमास ने समझौते का स्वागत किया। 150 से 300 फिलिस्तीनियों की भी रिहाई की जानकारी। 7 अक्टूबर को रॉकेट अटैक्स के बाद हमास ने करीब 250 इजराइल के नागरिकों को अगवा किया था और उनको अब रिलीज करने के लिए जो पहला कदम है वो सामने आता हुआ। तो कई बार इसको लेकर पहले भी बातचीत हो चुकी है और इजराइल हमास के बीच ये समझौता हुआ है, जो कि एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनके अपने बंधक बने हुए थे, जिनके अपने हमास के कब्जे में थे। आपको ये भी बता दें कि लगातार देखिए 47 दिन से जंग जारी है और इस पूरे मामले को लेकर दूसरे जो देश हैं वो भी मध्यस्थता की बातें लगातार कर रहे थे और अब समझौता हो चुका है। जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसने इस समझौते को मंजूरी दे दी है कि जो इजराइल है वो 150 से 300 फिलिस्तीनी को रिहा करेगा, तो वहीं हमास, हालांकि अभी हमास के पास ऐसी जानकारी मिल रही है कि 250 के करीब इजराइल नागरिक बंधक बने हुए हैं। हालांकि हमास की तरफ से 50 नागरिकों को रिहा किया जाएगा इजराइल के, ये जानकारी मिल रही है। और इस बीच 4 से 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जब संघर्ष विराम रहेगा। हालांकि उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं हमास इजराइल की तरफ से, इस पर सभी की निगाहें होंगी। तो इजराइल हमास के बीच पिछले 47 दिन से जंग जारी और आखिरकार सहमति बन पाई है जब बंधकों की रिहाई होगी और सीज फायर होगा। और हमारे साथ दीपक फोड़ा है, पूर्व राजनायक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता है प्रणय उपाध्याय, साथ ही साथ विशाल पांडे हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले दीपक फोड़ा सर, जिस तरीके से 46 दिन का ये लंबा संघर्ष रहा, कई दौर की वार्ता भी विफल साबित हुई है, आखिरकार आम सहमति बन पाई है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? यानी एक इजरायली के बदले 3 से 4 फिलिस्तीनी फ्री किए जाएंगे। अब आ रही हूँ मैम। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता है, मेरा दिन अच्छा शुरू होता है। फिर आपके कॉलीग्स हैं, प्रणय साहब हैं, आप दोनों हैं, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, थैंक यू। मुझे इस एरिया में बहुत साल हो गए, बहुत साल मैंने यहाँ काम किया, तो आप मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं कहूंगा कि मेरे ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट कॉशियस ऑप्टिमिज्म। इसमें 2-3 चीजें हैं मैम। हमें सिखाया जाता है एक तो नोन नोन्स होते हैं, फिर एक नोन अननोन्स होते हैं। अब इजराइल ने, हमास ने कहा है कि मैं 50 बंधकों को, हॉस्टेजेस को छोड़ दूंगा। बाकी कहाँ गए? अमृतसर में छोले खाने? उनको क्यों नहीं आप छोड़ रहे? किस प्रकार की सौदेबाजी हो रही है? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। या हम इतने छोड़ेंगे फिर आप इतने छोड़िए, हम इतने छोड़ेंगे फिर आप इतने छोड़िए। ये पीस डील वो नहीं है जिसे हम अक्रॉस द बोर्ड पीस, एंड दिस इज नॉट अ पीस डील, ये तो सिंपली एक ट्रूस है। और जबकि इजराइल ने ये भी साफ कह दिया कि जैसे ये ट्रूस खत्म होती है 4 दिन की, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे हमास को मिटाने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट इस समय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर है। अब आप ये भी जानते हैं कि 4 अरब फॉरेन मिनिस्टर्स और ये OIC के सेक्रेटरी जनरल चाइना पहुंच गए और वहां चाइना बोला हाँ देखो मैं चाइना हूं, आप सब पहले मेरे पास आए, उसके बाद बाकी P5 कैपिटल्स में जाएंगे। तो ये सब जो है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है कि जाइए एक नई UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो जिसमें सीज फायर की बात की जाए, टेम्पररी ट्रूस की नहीं। फिर अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, उसमें सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने इसे कन्वीन किया, तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन लेते हैं, न्यूट्रल। इसकी भी गलती है, उसकी भी गलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज में तो माहिर है, कोई मुझे झापड़ मारे मैं झापड़ वापस मारता, कहता दोनों की गलती है। ये बेकार की चीजें हैं कहने की। और व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि सारी गलती अमेरिका की है क्योंकि अमेरिका अकेला मध्यस्थता करना चाहता है। ईरान ने कुछ नहीं कहा, सबसे बड़ा सांप तो वो है ना मैम। और हूथियों ने एक जहाज को भी बंदी बना लिया है और कह रहे हैं हम और जहाजों को उठाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये पीस डील, इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, सूखेगी नहीं और फिर से समस्या शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। अच्छी चीज है। दीपक जी आप सही कह रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रणय, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आगे क्या होगा। बहुत सारी आशंकाएं ऐसी हैं कि जैसे ही डील होती है और उसके बाद से वही तस्वीरें फिर हमें नजर आएंगी। लेकिन वाकई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल का ये समझौता करना, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इजराइल के ऊपर कई तरफ से दबाव था और अगर आप देखें उसके अंदर अंदरूनी जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इजराइल की जनता लगातार इस चीज की मांग कर रही थी कि बंधकों की रिहाई किसी भी कीमत के ऊपर की जाए और इजराइल का इतिहास रहा है, इजराइल इससे पहले भी बंधकों के बदले में जो कैदी हैं, फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनको छोड़ता रहा है। और